नमस्कार साथियों। तो रेलवे ने जो एएलपी और टेक्नीशियन आरआरबी जेई इन सब का जो कैलेंडर अपना जारी किया था कि उनका जो वैकेंसी है कब आएगा और एग्ज़ाम कब लगेगा, तो इसमें आप वन बाय वन चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी एग्ज़ाम है जो कब लगेगी। रेलवे 1, 2, 3 और 4, 5, 6 लेवल 1 की जो एग्ज़ाम है वो कब लगेगी, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी को आगे लेकर चलना है। क्योंकि आप ये नहीं हो कि उसकी तैयारी कर ली फिर उसकी कर ली, वन बाय वन आपको सीरियल, क्योंकि आपकी अगर ऐसे तैयारी करोगे तो आपकी वन बाय वन एग्ज़ाम सभी निकलती जाएगी। और जो आरआरबी जेई है उसकी बात करते हैं, उसमें डिप्लोमा मांगते हैं, तो जो डिप्लोमाधारी है वही उसका बीटेक वगैरह वाले वही लोग उनका अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सब का लगभग 70-80% सिलेबस सेम सा ही रहता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता। तो आरआरबी कैलेंडर 2024 इसका आउट हो गया है और एएलपी टेक्नीशियन इनके जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन आपको रिलीज़ हो चुके हैं और फॉर्म भी अप्लाई हो चुके हैं और क्लोज डेट भी फिनिश हो चुकी है। इसके साथ ही जेई का नोटिफिकेशन है, कल परसों में आपको देखने को मिल जाएगा। 29 जुलाई से इसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन, एनटीपीसी का भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इन सभी की एग्ज़ाम कब लगेगी, तो बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आरआरबी एएलपी। एएलपी में आपको पता है कि 18,799 एएलपी की पोस्ट है। इसका जो नोटिफिकेशन है ना वो 20 जनवरी 2024 को आया था। इसका जो टेंटेटिवली शेड्यूल है एग्ज़ाम को लेके वो अगस्त 2024 का दिया गया है। लिया तो इसका अगस्त लास्ट तक इसका एग्ज़ाम होने का पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगस्त में इसका एग्ज़ाम लगभग स्टार्ट हो ही जाना चाहिए। और आरआरबी टेक्नीशियन है, जैसे ही एएलपी का फिनिश होगा इसकी 9,000 वैकेंसी है। एएलपी का फिनिश होने के बाद में अक्टूबर नवंबर में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा आरआरबी टेक्नीशियन का। और आपका दिसंबर में जो शेड्यूल्ड है, दिसंबर में कौन सी एग्ज़ाम का है, तो दिसंबर में आपका आरपीएफ की एग्ज़ाम है, आरपीएफ एंड एसआई रेलवे की। उसका आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने का चांस है, क्योंकि रेलवे ने उसका दिसंबर में कैलेंडर जारी किया था दिसंबर के लिए। फिर बात करते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी की आखिर वैकेंसी आ चुकी है और 10,884 इसकी पोस्ट आई है। फुल नोटिफिकेशन इसका अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएगा और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी नोटिफाइड हो जाएगी। और टेंटेटिवली अगर शेड्यूल की बात करें तो दिसंबर के बाद आपका जनवरी लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में, आपका दिसंबर के बाद में ही इसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि दिसंबर तक आपका पूरा शेड्यूल बना हुआ है रेलवे का कौन सी एग्ज़ाम करवाना है। तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिसंबर के बाद ही लिया जाएगा। आरआरबी जेई का एग्ज़ाम है, उसकी वैकेंसी आ चुकी है और 7,900 लगभग 8,000 के समथिंग इसके पोस्ट आएंगे। आज शाम तक या कल तक इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा। और इसका एग्ज़ाम डेट भी एनटीपीसी के बाद में या उससे पहले दिसंबर, लेकिन लगेगा दिसंबर के बाद में, क्योंकि जेई का वैकेंसी है। काफ़ी अच्छे लोग, काफ़ी अच्छी उसमें संख्या में लोग फॉर्म भरेंगे। पैरामेडिकल कैटेगरी की जुलाई सितंबर के बीच आएगी। इसके बाद आइसोलेटेड कैटेगरी की भी आएगी, ग्रुप डी की आएगी। ग्रुप डी और आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में इसका जो नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है 2024 में। तो इस बार क्या है, रेलवे ने सभी तरह की वैकेंसी दी गई है और एनुअल कैलेंडर जारी किया है। रेलवे ने बोला है कि हम एनुअल कैलेंडर के हिसाब से, यानी कि पर ईयर ही हम एग्ज़ाम लेंगे। तो अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी बात है ये इसके लिए। तो एएलपी का है वो वैकेंसी आ चुकी है, टेक्नीशियन की आ चुकी है, एनटीपीसी जेई की आ चुकी है। इनका वैकेंसी टोटल नोटिफिकेशन अभी कुछ का रिलीज़ होना बाकी है। दिसंबर और अक्टूबर इनमें आपका लेवल 1 का भी आ जाएगा और मिनिस्ट्रियल आईएसओ कैटेगरी का भी आ जाएगा। तो फुल वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको एनटीपीसी का कुछ ही दिनों बाद मिल जाएगा, जेई का कल परसों आ जाएगा। तो इनका जो टेंटेटिवली शेड्यूल है वैकेंसी का वो आप सीरियल वाइज ही, ऐसा नहीं है कि आप पहले किसी और की तैयारी करने लग गए, पहले जेई की पढ़ने लग गए, फिर एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी, ऐसा नहीं है। आपको वन बाय वन, क्योंकि इनका देखो सिलेबस है ना सेम सा रहता है। रेलवे का सिलेबस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 70 से 80% सिलेबस सबका सेम होता है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और जीके और साइंस, किसी में एनटीपीसी में साइंस थोड़ी कम आती है, जीके अच्छी आती है। और जो एएलपी टेक्नीशियन उनका फर्स्ट पेपर होएगा उसमें साइंस थोड़ी अच्छी आएगी। बस साइंस को आपको साथ में लेके चलना है। जेई का थोड़ा सिलेबस अलग है, क्योंकि उसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले फॉर्म भरते हैं, तो उनसे रिगार्डिंग उसमें पूछा जाता है। लेकिन आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी में आता है, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए।
और आप जो ये घूमने जाते हो कहीं पे शादी ब्याह में, किसी के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, आए दिन कहाँ जा रहे हो, ये आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। क्योंकि रेलवे की जो एग्ज़ाम है वो होने जा रही है, आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, वन बाय वन बहुत सी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए आपको टाइम काफ़ी ज़रूरत है, तो इसके लिए आपको घूमना फिरना ये सब बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक दिन जाते हो ना तो आपका 3-4 दिन वेस्ट होता है, कभी कहाँ जा रहे हो कभी कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे तैयारी नहीं होती, एक दिन पढ़ रहे हैं 4 दिन गायब हो रहे हैं। आपको कंटिन्यूसली बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी तैयारी को 4 चांद लगेंगे। तो इस बार आपको जी जान लगा देनी है और दम लगा के रेलवे की कम से कम इन सभी पोस्टों में से एक पोस्ट आपको एक लेनी ही लेनी है इस बार किसी भी हालत में। क्योंकि सभी तरह की वैकेंसी आई है, आपकी जैसी भी क्वालिफ़िकेशन है उस क्वालिफ़िकेशन में आपका फॉर्म भरिए और एक पोस्ट लीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।